फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फिलहाल हम लोग जीवन से जुड़े कुछ जो मूलभूत सिद्धांत हो सकते हैं, जो पैरामीटर्स हो सकते हैं जीवन को समझने के लिए, उन पर बातें कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज मैंने स्थान और समय को लेकर के पहले से ही सोच रखा है, तो मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हम सब अपने बारे में सोचते हैं। हम कैसे हैं, हम क्या हो सकते हैं, हम कितने सफल हैं, हम सफल क्यों नहीं हुए, इन सब पर हम विचार करते हैं। दूसरों के बारे में भी हम इसी पैटर्न पर विचार करते हैं। दूसरे ऐसे क्यों हैं, दूसरा इतना सक्सेस क्यों हो गया, वह सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, इन पर भी हम विचार करते हैं। लेकिन जब हम इन पर विचार कर रहे होते हैं तो हम अपनी जो कसौटी है उसे बहुत छोटा बना देते हैं, क्योंकि अगर हम विचार कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक कसौटी तो चाहिए। किस कसौटी पर फिर हम कसकर देखेंगे उसकी सफलता और असफलता को, उसके अच्छे और बुरे होने को? तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ कसौटियां होनी ही चाहिए। सामान्य तौर पर हमारे पास जो कसौटियां होती हैं वो बहुत ही नैरो तरह की होती हैं, बहुत ही अव्यावहारिक किस्म की होती हैं और बहुत ही तात्कालिक किस्म की होती हैं। नैरो कहने का मतलब है कि उसमें बहुत छोटी मोटी चीजें शामिल होती हैं, व्यापकता नहीं होती। तात्कालिकता कहने का मतलब है कि अभी हमारे दिमाग में जो बातें हैं बस उन्हें ही हम कसौटियां बना करके और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि जो कसौटियां होनी चाहिए वो बहुत व्यापक होनी चाहिए, शाश्वत जैसी होनी चाहिए। वे कसौटियां ऐसी होनी चाहिए जो 100-200 साल पहले थीं, आज भी हैं और शायद आने वाले 100-200 साल तक भी रहेंगी। तभी हम उसे थोड़ा सा एक स्थायी प्रवृत्ति का मान सकते हैं, और सच पूछिए तो तभी हम सही भी होंगे। ऐसा इसलिए कि जो मानव जीवन है या जो मनुष्य है वो अपने आप में इकलौता नहीं होता है। आप सोच करके देखिए कि आप अकेले हैं, आप एक हैं, आपका एक नाम है, आपकी अपनी एक पहचान है। लेकिन क्या आपकी इस पहचान के अंदर हमारे अतीत की पूरी पहचान मौजूद नहीं है? हम सब जो सोचते हैं, जिन परंपराओं को जी रहे हैं, जिसके आधार पर हम नाराज होते हैं, जिसके आधार पर हम खुश होते हैं, वे आधार हमें कहां से मिले हैं? अपने अतीत से मिले हैं, या कुछ आधार हमें अपने वर्तमान से मिल जा रहे हैं, लेकिन वो तात्कालिक तो नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी हैं अपने अतीत के समन्वय हैं, हम अपने अतीत का वर्तमान रूप हैं। तो अगर हमारी श्रृंखला इतनी लंबी है तो हम कैसे बिल्कुल तात्कालिकता के आधार पर किसी के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं? तुरंत के आधार पर हम कह सकते हैं। हम अपनी सोच को ही कैसे, हम अपनी पसंद को ही कैसे दूसरों पर लाद करके और उसके बारे में एक प्रकार से सुना सकते हैं फैसले की तरह कि वो अच्छा है, बुरा है, वो सफल क्यों है, वो असफल क्यों है, मैं सफल हूं, मैं असफल क्यों हूं? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, इस जगत में, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जो किसी समय पर न घट रही हो, यानी उसका कोई समय न हो और उसका कोई स्थान न हो। स्पेस एंड टाइम, हर घटना, चाहे वो हमारी भावनाओं से घटी हुई घटना क्यों न हो, चाहे वह हमारी आत्मा में ही घटित होने वाली घटना क्यों न हो, लेकिन वो घटेगी एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर स्पेस में। सीधी सी बात है कि यदि हम किसी का भी मूल्यांकन टाइम और स्पेस से हटकर करते हैं तो हमारा मूल्यांकन कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि आज की मेरी बात थोड़ी सी कठिन हो गई है, लेकिन इस पर आप विचार करें। इसी विषय पर मैं कल अपनी बात आप सबके सामने रखूंगा, और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।